जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया मैगज़ीन पर स्वागत है। भारत के विध्वंसक राफेल फाइटर जेट से चीन कितना डरता है, इसका खुलासा खुद वहां के सरकारी मीडिया ने किया है। चीन ने हाल ही में एक मिलिट्री एक्सरसाइज करके ये दावा किया कि उसके कथित स्टेल्थ फाइटर जेट J-20 ने राफेल विमान को 17-0 से मात दी है। डिंगे झांकते हुए चीन की सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि इससे एक बार फिर साबित होता है कि J-20 भारत के राफेल पर भारी पड़ेगा। हालांकि कई जगह आपको ये न्यूज मिला होगा, चीन हमारा सुखोई 30 MKI के खिलाफ वार प्रैक्टिस किया है। देखिए, आप कंफ्यूज मत हुई, सब गलती ग्लोबल टाइम्स का ही है। अब मैं आपको ये टॉपिक डिटेल्स में बताऊंगा, जानने के लिए आप आखिर तक देखते रहिए। चीनी सेना के मुखपत्र PLA दिल्ली के हवाले से ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि PLA की पूर्व थिएटर कमांड के वांग हाई एयर ग्रुप से जुड़े एक युवा पायलट चेन सिंझाओ ने अपने साथियों के साथ तालमेल बनाते हुए विरोधियों के 17 फाइटर जेट्स को मार गिराया है। इस दौरान चीनी सेना के किसी भी विमान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इसके साथ ग्लोबल टाइम्स ने यह कहा है कि इंडियन मीडिया जो राफेल जेट का गुणगान करता है वो अब समझ ले, हमारा J-20 के आगे राफेल नहीं टिक पाएगा। लेकिन ग्लोबल टाइम्स ये भूल गया, मॉक ड्रिल और वास्तविक परिस्थितियों में प्रदर्शन करना बिल्कुल अलग बात है। मैं आपको ग्लोबल टाइम्स की एक एक झूठ को फैक्ट के साथ आप सबके सामने रख रहा हूं ताकि आप समझ सको राफेल से चीन क्यों जल रहा है। देखिए, आप सब जानते हैं बीच बीच में दोनों देशों के बीच एक्सरसाइज होता है। एग्जाम्पल, इंडियन एयरफोर्स अमेरिका, रूस और फ्रांस जैसे एडवांस एयरफोर्स के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज करता है। उसमें दोनों देशों के फाइटर जेट शामिल होते हैं और वार गेम में एक दूसरे को मार गिराने की कोशिश करते हैं, मतलब टारगेट लॉक करते हैं। आखिर में जिस देश का फाइटर जेट ज़्यादा टारगेट मतलब दूसरे देश की फाइटर जेट को लॉक किया वो ही जीतता है। अब अगर सच में इंडिया और चाइना की एयरफोर्स वार गेम में भाग लेते और प्रैक्टिस के टाइम में चीन की J-20 17 बार राफेल को लॉक करता तो फिर हम भी मान लेते चलो J-20 काफ़ी खतरनाक है और हमें डरना चाहिए। लेकिन ऐसे ही J-20 चीन की किसी और एक घटिया प्लेन के खिलाफ प्रैक्टिस किया है और उसके खिलाफ टारगेट को लॉक करके बता रहा है मैं अब इंडिया की राफेल को भी मार गिरा सकता हूँ। लेकिन अब जो पॉइंट आपको बताऊंगा उसे सुन के राफेल के लिए चीन का डर कितना है अच्छे से आप समझ जाओगे। देखिए, वारगेम वाली न्यूज को पहले छापा था PLA दिल्ली, ये चीन का और एक मीडिया हाउस है। PLA दिल्ली के हिसाब से J-20 इंडिया की सुखोई 30 MKI के खिलाफ प्रैक्टिस किया था, क्योंकि अब सुखोई 30 MKI ही इंडियन एयरफोर्स का बैकबोन है। चीन के पास सुखोई 30 MKK है, वो J-20 और सुखोई 30 के बीच वार गेम कर सकता है। लेकिन ग्लोबल टाइम प्रोपेगेंडा के लिए सुखोई 30 MKK को राफेल से रिप्लेस कर दिया। अब आपके मन में एक सवाल आता होगा, भाई J-20 अगर वार गेम में सुखोई 30 MKK को 17 बार मार सकता है तो वो सुखोई 30 MKI को भी आसानी से मार सकता है। देखिए, जरूरी नहीं है कि ऐसा हो। हमारा सुखोई 30 MKI 2017 डोकलाम टाइम में J-20 को डिटेक्ट किया था। रूल के हिसाब से J-20 तो 5th जनरेशन प्लेन है, उसे तो राडार की पकड़ में नहीं आना चाहिए था। इससे आप समझ जाओ कौन कितना ताकतवर है। इसके साथ हमारा सुखोई 30 MKI चीन की सुखोई 30 MKK से ज़्यादा बेहतर है। सुखोई 30 MKI वर्सेस सुखोई 30 MKK, इस टॉपिक पर मैं पहले से वीडियो बना चुका हूँ, आप चाहो तो देख सकते हो, लिंक नीचे है। इसके साथ PLA दिल्ली ने अपनी रिपोर्ट में कहा था चेन सेंझाओ ने नया एयरक्राफ्ट J-20 को केवल 100 घंटे ही उड़ाया है। ऐसे में सवाल उठता है कि ऐसा नौसिखिया पायलट क्या राफेल जैसे आधुनिक विमान के खिलाफ उतना अच्छा प्रदर्शन कर सकता है? PLA एयरफोर्स ने 2019 में वांग हाई एयर ग्रुप में J-20 विमानों को शामिल किया था। ये चीनी वायुसेना का पहला ऐसा एयर ग्रुप है जिसे J-20 उड़ाने के लिए अधिकृत किया गया था। बड़बोलापन दिखाते हुए ग्लोबल टाइम्स ने यह भी कहा है कि मॉक ड्रिल में चीन की J-20 ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है, इसलिए ये जंग के मैदान में भी ऐसा ही प्रदर्शन करेगा। लेकिन सच्चाई इससे काफ़ी दूर है। राफेल फाइटर जेट अफगानिस्तान, लीबिया, सीरिया, माली और इराक में अपनी ताकत को दिखा चुका है, जबकि J-20 अब तक कोई ऐसा मिशन में भाग नहीं लिया है। J-20 पेपर टाइगर है, जबकि राफेल रियल टाइगर है। भारतीय वायुसेना के पूर्व प्रमुख एयर चीफ मार्शल BS धनोआ के मुताबिक राफेल से चाइनीज J-20 का मुकाबला तो दूर, वह राफेल की खूबियों के सामने इतना बोना है कि दोनों की तुलना करना ही बेमानी है। पूर्व एयर चीफ का कहना है कि राफेल फाइटर जेट्स चीन के J-20 विमानों से बहुत ज़्यादा आला दर्जे का है। उन्होंने राफेल की खूबियां गिनाते हुए कहा है कि यह इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर टेक्नोलॉजी के लिहाज से दुनिया में सर्वोत्तम है। इसमें मिट्टी मिसाइल लगे हैं जो राडार से गाइड होते हैं और ये दुनिया का सबसे बेस्ट बियॉन्ड विजुअल एयर टू एयर मिसाइल है।
भारत के राफेल में हवा से जमीन पर मार करने वाले बेहद घातक हथियार स्काल्प है, जो पहाड़ी और ऊंचाई वाले इलाकों में चीन के पास उपलब्ध हर किसी हथियार पर भारी पड़ने वाला है। दोस्तों, अब इंडिया के पास सिर्फ 5 राफेल है, जिससे चीन की चीख निकल रहा है। बहुत जल्द इंडिया को और 5 राफेल मिलेंगे, जिसके बाद चीन की हालत और खराब होगा। दोस्तों, आज के टॉपिक में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइए। ये वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करिए। दोस्तों, रहता हूँ, बहुत जल्द एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।